अगर हो तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे। ये सेक्रीफाइस करने के लिए बलिदान दिया जाता है गठबंधन के तरफ, वो बलिदान क्यों कोई देने के लिए आगे नहीं आया किसी गठबंधन से, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से? हाँ, ये तो यही हुआ। हाँ, हम तो सेक्रीफाइस देने का हमारा तो कोई सवाल ही नहीं था भाई। बात तो ये बात तो बार बार हम लोग कह चुके हैं कि इस बार जो मतलब पिछले चुनाव में जो हमारा प्रत्याशी यही राजकुमार यादव जी थे, जो क्लोज थर्ड मैंने कुल मिला के उस समय मतलब हमारा, जबकि जो झामुमो के प्रत्याशी है वो उनका पोजीशन था 6th। इसलिए जो कोई भी लॉजिक से वो हमारे सेक्रीफाइस देने का कोई वहाँ तर्क ही नहीं था। वहाँ सेक्रीफाइस अगर करना था तो झामुमो की ही करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हम इसको लेकर के एक समय तक समझाते बुझाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, व्यापक इंटरेस्ट में थोड़ा सा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सोचने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हुआ। और इसीलिए हम समझते हैं कि अब इसको इसके बाद अगर इस सवाल पर अगर जब भविष्य में कभी समीक्षा होगी चुनाव जीतने के बाद, तो समीक्षा में इस पर फिर से बात होगी। लेकिन अब चुनाव होने तक अब फिर इस पर हम लोग इस सारे विवाद को, डिबेट को समाप्त कर देना। अब अभी इससे ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं किया जा सकता था। आज सेकंड राउंड का जो आज ही अंतिम नॉमिनेशन का डेट था, तो अब हम लोग ना मांडू में प्रत्याशी दे रहे हैं, ना आपका बाकी में कोई दूसरे सीट में हम लोग अब नहीं देंगे। चंदन क्यारी में भी नहीं, इसमें भी झरिया में भी नहीं। कुल मिला के 4 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। 3 सीट उसमें गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ में, मतलब उनका प्रत्याशी के बतौर, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी के बतौर। 1 सीट राजधनवार वो माले अपने बूते लड़ेगी, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि राजधनवार सीट के जो जनमानस है, जो बीजेपी को हराना चाहता है, खास करके बाबूलाल मरांडी जैसा एक कुख्यात प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी के द्वारा, तो उनको जो लोग हराना चाहते हैं वो स्वतःस्फूर्त रूप से हमारा जो क्लेम है, हमारी जो दावेदारी है, माले की जो दावेदारी है, राजकुमार यादव जी की जो दावेदारी है, उस दावेदारी का ऐतिहासिक महत्व को लोग समझेंगे। अभी भी समझते हैं, चुनाव के दिन भी समझेंगे। और जाहिर सी बात है कि मुट्ठी भर मैंने विभाजनकारी शक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो व्यापक फासीवाद विरोधी संघर्ष के पक्ष में खड़े हुए आम मतदाता ये भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव को ही वोट देंगे और भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे। हमारे लिए ये बात इसी करके घोषणा करना इसलिए ज़रूरी था कि इस बीच में बहुत क्रिस क्रॉस चला। ये पिछला जो 7 दिन रहा, ये 7 दिन में कई तरह के घोषणाएं होती रही। तो अब लोग अल्टीमेटली सारे कंफ्यूजन से ऊपर उठ करके लेटेस्ट पोजीशन जो है वो ऑफिशियली जान ले। तो इसके लिए आपका मीडिया का माध्यम से हम पाठकों तक, मतदाताओं तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। पार्टी नंबर 1 हो गया बाबूलाल जी, अभी तो ऑटोमेटिक सेकंड पोजीशन में माले आ जाते। कुल मिला के हम पिछले बार जो 3rd थे वो आज के रियलिटी के अनुसार हम 2nd हैं। तो 2nd वालों को तो हर सीट में तरजीह दिया गया है, खाली इस सीट में नहीं दिया राजधानी। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र के लिए, गठबंधन की राजनीति के लिए, स्पिरिट के लिए ये अच्छी बात नहीं है।
हम उम्मीद करेंगे इस तरह की बात भविष्य में फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कंट्रोवर्शियल कुख्यात का मतलब मेरा है कि जो कुल मिलाकर के अपने मतदाताओं से, उस कंस्टिट्यूएंसी के मतदाताओं से दगाबाजी करने के आरोप में आरोपित हैं, वहाँ पर कुल मिलाकर के उनको नॉन बीजेपी कैंडिडेट के रूप में लोगों ने वोट दिया था। मुस्लिम लोग भी वोट दिया था। अब समझिए, पिछले चुनाव में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने बाबूलाल जी को वोट दिया था। सेकुलर वोट, अन्य जो नॉन मुस्लिम भी जो सेकुलर वोट है वो भी बाबूलाल जी को वोट दिया था। तो उनके साथ वो बेईमानी किए थे, समझ गए। कुल मिला के जब वो फिर वो पार्टी बदल लिए, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो मैं समझता हूँ ये अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात था। और इसी को कुख्यात मैं कह रहा हूँ, विश्वासघाती। अरे